चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप पूछोगे क्यों? इसीलिए ताकि हम उनके प्रॉपर्टीज़ को, उनके बारे में अच्छे से पढ़ सकें। इसीलिए हमने ट्रायंगल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लिया। अब ट्रायंगल्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर हो, थ्री साइडेड टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर हो तो वो ट्रायंगल हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सी बात है। लेकिन हम ट्रायंगल को किस किस कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और किस किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी ट्रायंगल है तो हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक उसके साइड्स, जो ये उसके साइड्स हो गए, और दूसरा उसके एंगल्स। इसीलिए हम किसी भी ट्रायंगल को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला हो जाता है बेस्ड ऑन साइड्स, साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन एंगल्स। इन दोनों के बेसिस पे हम ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करते हैं। और चलो अब हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और नहीं तो खैर तो हम वीडियो में देखेंगे ही, लेकिन आप खुद से पहले ट्रायंगल के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि हाँ, ट्रायंगल को अगर हम साइड्स के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो वो कैसे क्लासिफिकेशन होगा, क्या क्या नाम होंगे उनके। क्योंकि जब आप उसको ऑलरेडी जानेंगे और फिर जब यहाँ देखेंगे तो पढ़ने में और मज़ा आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो खैर चलिए हम देखते हैं। हमारा काम है चीज़ों को समझना और हम अच्छे से समझते हैं इसको। साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल को तीन कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। अब वो तीन कैटेगरीज क्या होते हैं? पहला होता है कि आप तीन साइड्स ले लीजिए, ऐसे तीन साइड्स कोई भी जो रैंडमली तीन साइड हो। एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का है, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का है, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है। तो इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स का लेंथ अलग अलग है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग स्केलीन ट्रायंगल बोलते हैं। स्केलीन, सॉरी इसको हम एन कर देते हैं, स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स का लेंथ डिफरेंट होता है उसे हम स्केलीन ट्रायंगल बोलेंगे। ये तो हो गई पहला कैटेगरी का पहला टाइप। अब आते हैं दूसरे टाइप पे। अब मान लीजिए और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है कि उस ट्रायंगल के दो साइड सेम हो। कुछ ऐसा कि मान लीजिए एक ट्रायंगल ऐसा हो जिसके दो साइड्स का लेंथ सेम हो। मान लीजिए ये साइड इसके बराबर है, और जैसा कि आपको पता ही होगा कि अगर अब दो साइड इक्वल हो तो हम उसको एक छोटी सी लाइन बना के शो कर देते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो साइड है इस साइड के बराबर है। तो ऐसे ट्रायंगल को जिसमें एटलीस्ट टू साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब इक्वल लेंथ के होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि यही साइड ये साइड हो, कोई भी साइड हो सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ ट्रायंगल हुआ जिसका ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो भी वो आइसोसेलेस हो गया। मतलब क्या कि कम से कम कोई भी दो साइड्स इक्वल होने चाहिए, तो हम उन्हें आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। तो ये तो हो गया आइसोसेलेस की बात। अब थर्ड टाइप क्या होता है? तो थर्ड टाइप तो आई थिंक आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। ऐसा टाइप जिसमें तीनों साइड्स का लेंथ इक्वल होता है। भले यहाँ पे दिख ना रहा हो, लेकिन मान लीजिए इक्वल ही होंगे, जिसमें ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड का लेंथ अगर इक्वल है तो उसे हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, जी हाँ, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड का लेंथ इक्वल हो। अब आप पूछेंगे कि जैसा हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ा था कि कम से कम दो साइड्स इक्वल होने चाहिए, तो कम से कम दो साइड तो मतलब अगर तीन साइड भी अगर इक्वल हो गए तो वो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ ही, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है एटलीस्ट, कम से कम दो साइड्स। अब इस केस में तो तीनों साइड इक्वल हैं, तो इसको भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। तो हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, एक सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। और अगर मैं इसको और बेटर वे में कहूँ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक स्पेशल केस होता है जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं। तो अगर ये तीनों साइड इक्वल है तो हम उसको एक स्पेशल नाम देते हैं और उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स तीन डिफरेंट टाइप्स में बेस्ड ऑन साइड्स। ठीक है, स्केलीन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। और अब आते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स। तो एंगल्स में क्या होता है?
मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम हैं, ठीक है। ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्रीज, मतलब ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, या फिर ये एंगल हो गया, तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम है। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि अक्यूट का मतलब ही हुआ कि 90 डिग्री से कम। तो अगर इस ट्रायंगल के सारे एंगल 90 डिग्री से कम हो गए तो ये अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया। दूसरा कैटेगरी होता है कि ऐसा कोई ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल सिर्फ 90 डिग्री का हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब तुम पूछोगे कि एक ही एंगल क्यों 90 डिग्री होना चाहिए, दो एंगल या तीनों एंगल 90 डिग्री क्यों नहीं हो सकते? तो भाई ये तो ऐसी चीज़ है कि जैसा तुमको पता होगा या फिर तुम आगे पढ़ोगे कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्रीज होता है। और ये हम किसी और वीडियो में प्रूफ करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर मान लो कि किसी एक ट्रायंगल में दो एंगल 90 डिग्री हो गए, अब किसी ट्रायंगल में मान लो दो एंगल 90 डिग्री हो गए, तो दोनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो थर्ड एंगल जब तुम उसमें ऐड करोगे तो सम तो 180 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, तो ट्रायंगल फॉर्म होगा ही नहीं। इसीलिए किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम एक ही राइट एंगल हो सकता है। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल की बात, हम कुछ ज़्यादा ही डीप में आ गए, कोई बात नहीं। तीसरा कैटेगरी होता है कि मान लो कोई ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। कोई भी एक एंगल, जैसे ये एंगल यहाँ पे, ये मान लो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अब तुम पूछोगे कि किसी ट्रायंगल में दो एंगल या तीनों एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते? इसका जवाब मैंने लगभग यहाँ पे दे दिया है कि एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही 90 डिग्री क्यों हो सकता है। तो इसको तुम खुद सोचना कि एक ट्रायंगल में एक ही एंगल ऑब्ट्यूज एंगल्ड क्यों हो सकता है। तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल्ड। तो एक सिंपल क्लासिफिकेशन था, हमने देखा कि साइड्स के बेसिस पे और एंगल्स के बेसिस पे कैसे ट्रायंगल को क्लासीफाई किया जाता है। अब मान लो तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल है, जैसे मान लो कोई भी, तुम एक रैंडम ट्रायंगल उठा लो, कोई भी हो, जैसे ये मान लो हमने एक ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें साइड्स भी हैं और एंगल्स भी हैं, तो कोई भी ट्रायंगल हमेशा इन तीनों में से कोई एक और इन तीनों में से कोई एक ज़रूर होगा। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल अक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, और इनफैक्ट सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल अक्यूट एंगल ही होते हैं। ऐसा हम बाद में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। वैसे ही राइट एंगल्ड स्केलिन ट्रायंगल हो सकता है। तो इनमें से कोई एक और इनमें से कोई एक ट्रायंगल हमेशा तुम उसको उस कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हो।